सबका अनुभव अलग अलग है, सबका जोन अलग अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, सबका काम करने के उनके ऊपर लगने वाला प्रेशर अलग अलग है। तो इन सब अलग अलग सिचुएशन में जब आप काम करते हैं तो हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो जितनी आप समस्या से गुजरेंगे ना, उतनी आपको अपने काम के साथ भी चीज़ें दिखेंगी, समस्याएं दिखेंगी या आवश्यकताएं की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को भी सीख लेते तो आज ये समय नहीं आता। तो हम चाहेंगे कि आप लोग की समस्या के साथ में जो सीखने का एक जानने का जो एक सिचुएशंस आता है कि ये भी चीज़ जानना चाहिए था, तो कोर्सेज में आपके फीडबैक में वो आना चाहिए कि सर ये जी 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 आलोक जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग से नए में नया उधर सर आप कोर्स स्टार्ट करें बेसिक से एडवांस, तो सर जो नए हैं उनके लिए काफी नहीं तो बेसिक से ही नहीं तो बेसिक से ही एडवांस तो ला रहे हैं। पहले तो S1 बेसिक था, S2 पॉइंट था, तो बेसिक जी हाँ नहीं ठीक है। ये फीडबैक तो मिल चुका है कि सर रिलेज को बेसिक ही बता रहा था। वो अभी 4001 में लेके हम आ भी गए हैं। वो जब स्लाइड आएगी तो वो आपको मिल जाएगा पूरा। वो तो ये फीडबैक तो पूरा कर दिए हैं हम कि जो चीज़ें हम मोटर पॉइंट के समय थोड़ा बताए थे या हर में थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, अभी हम सारे रिलेज को उसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसका यूज प्लस उसको जो सर्किट में कहाँ यूज करते हैं उसकी नोमेनक्लेचर, इस सब को लेके हम 001 में आ गए। तो ये जो एक डिमांड था ये तो पूरी हो गई। वो अब आगे से दिक्कत नहीं आएगी। कोर्स को एक्चुअली क्या है कि देखिए अब हर कोर्स में बेसिक लाना ये थोड़ी सी टफ हो जाती है। टफ इस मामले में हो जाती है कि हर कोर्स में 5 क्लास बढ़ जाएंगे फिर। तो वो हमने बेसिक में रिलेज वाली चीज़ को बेसिक में ले आया, 001 में ले आया। तो जो 001 क्लास करने के बाद कोई भी क्लास करेंगे अब, तो उनको अब दिक्कत नहीं होगी कि ये UR1 क्या है, TPR क्या है, NWKR क्या है या इसका जी सर 001 क्लास कब से फिर स्टार्ट? अब ये तो समय के हिसाब से बताएंगे शक्ति जी। रीज़न ये है कि आपको पता ही है हम भी किसी और दूसरे काम के साथ भी जुड़े हैं, कितना समय मिल पाता होगा। तो जब समय मिलेगा तो फिर शुरू करेंगे ही। अभी तो फ़िलहाल आपके लिए IPS लेके आ रहे हैं। तो IPS में वैसा कुछ रिलेज का बहुत ज़्यादा फंडा नहीं है, ठीक है। तो अभी IPS लेके आ रहे हैं मई महीने में 2 तारीख से। तो IPS के बाद ही सोचेंगे फिर किसको ला सकते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे, कुछ नया लाएंगे, कुछ रिपीटेड कोर्स लाएंगे, क्योंकि हम तो पर डे 2-4 जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम पर्पस के लिए होता है। एक सिंपल सी चीज़ जानिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो ओनली फॉर एग्जाम पर्पस, और एग्ज़ाम पर्पस के लिए हम पढ़ा नहीं रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए अगर हम पढ़ाएंगे तो मेरे दिल से जो बात मतलब मुझे जो समझ में आता है कि नॉलेज ज़रूरी है। ये मैं मानता हूँ कि आपको रेल में सरवाइव करने के लिए, डिपार्टमेंट में सरवाइव करने के लिए, डिपार्टमेंट में नौकरी करने के लिए, रेस्पेक्टफुल नौकरी करने के लिए नॉलेज ज़रूरी है। बट जेई बनने के लिए मेंटेनर से, जेई को जेई से AST बनने के लिए, SSC से AST बनने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाना, ये मोटो ला के हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, आप एग्ज़ाम पास कर जाइएगा, पता नहीं, मुझे लगता है बेईमानी होगी। क्योंकि रीज़न ये है ना, मैं खुद इस मामले में आपको इंश्योर नहीं कर सकता हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन हम बता दें और उसी 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन पूछे जेई के लिए और 199 आप सही बना के आएंगे और आपका हो ही जाएगा। ये मेरा एक बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रह गया कि पता नहीं, जो देख के लगता है। तो इसलिए आप कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जानना है, सीखना है, बहुत सारे हैं, PDF दे देंगे, पूरा का पूरा किताब पढ़ते रहिए। पूरा ऑब्जेक्टिव सिग्नल का ढेर सारे PDF पड़े हैं, पढ़िए, ठीक है, जानिए। वो ऑब्जेक्टिव को लेके हम कोर्सेस में नहीं आएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। वो PDF जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर उससे रिलेटेड कोई मेन डाटा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का? हाँ, तो सब तो कर दे रहे हैं ना, कुछ तो बच नहीं रहा है। हमारे पास कोई भी गियर्स का डाटा क्या होता है, उसकी टेक्निकल पैरामीटर्स, उसका जो कमीशनिंग करना यानी कि उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल पैरामीटर्स और उसकी डिज़ाइन, 3 के अलावा तो और कुछ नहीं है।
चाहे किसी में भी ले ली, किसी में किस में, तो सारे चीज़ पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। जब भी गेट में ही पढ़े, गेट की पूरी क्लास आप किए होंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग IRPWM गए, यानी गेट के साथ में जितनी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं सब पे चर्चा किया। फिर उसमें हम लोग SEM में आए, उसकी इंटरलॉकिंग के साथ में जितनी सारी टेक्निकल्स पैरामीटर हैं उसको लिया। उसके बाद ऑपरेटिंग में आए, यानी गेट को ऑपरेशन करने के लिए जितने सारे रूल्स एंड नियम हैं वो सारे लेके आए। और उसके बाद फिर हम मैन्युफैक्चरर के टेक्निकल डाटा पे आए। अब किस पे नहीं आए? हाँ, जो हमारा अलग अलग मैन्युफैक्चरर का टर्मिनल चार्ट है, डाटा है, जैसे आपका हेज है तो हेज के हम टर्मिनल चार्ट पे नहीं आए। मतलब डिफरेंट जो हर एक खाली मैन्युफैक्चर जो कॉमन है केमटेक की, RDSO की डाटा, वो सब ले आए। अभी जैसे किसी में 8 नंबर आपका हेज में जाएंगे तो 6 और 4 में 110 इनपुट है, AEW में आएंगे तो 3 और 2 में रहेगा। तो इस डाटा को लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो आपका ये यहाँ गेट लगा हुआ है उसकी OEM वाली बुक निकाल लीजिए पीछे में, या फिर आजकल बुक की भी ज़रूरत नहीं है कि स्टिकर बना के चिपका देता है उसी गेट पैनल का, ऑपरेटिंग पैनल का ढक्कन में, कि आप सारे टर्मिनल चार्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं छोड़ा। और जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, खास करके एक बुक आती है S30 करके रिसेट का, जिसमें ऑब्जेक्टिव डाटा हैंडलिंग बुक है, आप पलट के देखेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए ही बना है, सिंपल सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। जी ठीक है, होगा, आप दे देंगे, बहुत सबके पास होगा। अभी तो रिसेट की किताब गूगल में ऑनलाइन मिल जाता है, आप S30 रिसेट डालेंगे मिल जाएगा। अभी तो रेल ने एक फ़ायदा ये किया है कि सीखने के लिए पहले ये सब किताब गूगल में नहीं था, अभी आप डालिए गूगल में भी PDF मिल जाएगा। S30 PDF करके लिखिए सिग्नल रिसेट, वो आपको गूगल में मिल जाएगा। तो जो भी हो, तो उसमें आप देखेंगे जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उससे बाहर कुछ नहीं रहता है, बशर्ते ये है कि याद रखने की चीज़ें हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे डिवीज़न आपको मिलेंगे जोन, जो अपने उसके सीनियर DPO के साइट पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की किताब वो लोग प्रिंटेड डाल दे रहे हैं, क्योंकि जिनको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़िए। ठीक है, हम भी देखते हैं कुछ क्विज डालते हैं, हम भी वही सबसे कॉपी करके डाल देते हैं एक एक क्वेश्चन। चलिए, जो आप लोग को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कुछ एक एक तो ऑब्जेक्टिव क्विज भी डाल देना है। बट बेसिक थिंग्स ये कि हमको जो जानकारी के लिए पढ़ना है, जानना है, सीखना है। ऑब्जेक्टिव चीज़ के लिए मटेरियल ले लीजिए, पढ़िए, इसमें ऑब्जेक्टिव डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए, और किन्हीं के साथ जी। सर ये बेसिक में जो डेटा लॉगर की रिपोर्ट होती है सर, कैसे उसको पढ़ते हैं सर? इसमें वो तो डाटा लॉगर लाएंगे। डाटा लॉगर छोटा क्लास ही रहेगा 10 घंटे का, बट बहुत अच्छा क्लास। डाटा लॉगर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आपको भी पता ही होगा कि वो उसके कारण सिग्नल फेल्योर नहीं होता है, लेकिन उसके कारण सिग्नल फेल्योर को मिनिमाइज करना, सिग्नल फेल्योर को बचाना, इन केस ऑफ फेल्योर अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इन सब चीज़ के लिए डाटा लॉगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाटा लॉगर को बहुत ही सीरियसली हम लोग लेंगे। बहुत बड़ा कोर्स नहीं बनेगा, 10 घंटे का बनेगा हमें लगता है, तो वो सारी चीज़ को उसमें ले आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग, स्पेशली फॉर डाटा लॉगर। तो थोड़ा वो अभी हाँ, अभी वो सर्किट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो इसके लिए उसको हम बाद के लिए छोड़े हैं। अभी बेसिक में हो जाएगा, आप 4001 में है ना, उसमें मिल जाएगा। वो अभी हम लोग बना रहे हैं, वो अभी तो जैसे से आगे बढ़ेंगे तो 1-2 दिन के बाद ही वो आपको मिल जाएगा सारा। अब तुम लोग उसके लास्ट पोर्शन में आ ही गए ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी सर्किट इंटरलॉकिंग में आएंगे, वो सारे रिलेज के बेसिक के बारे में आ जाएगा, और वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। गेट से रिलेटेड अगर कुछ, जो इनमें बहुत सारे अनुभवी भी हमारे साथ हैं जो पुराने काम कर रहे हैं, तो किन्हीं को भी गेट के साथ में अगर आप लोग का फीडबैक रहेगा कि सर गेट में ये चीज़ भी इंक्लूड करिए, तो आप लोग फीडबैक ज़रूर डालिएगा, बेहतर होगा हमारे लिए भी और अगले के लिए भी जो आगे हमारे साथ पढ़ने के लिए जुड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे उनको ऐड करें। बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 006 आज ख़त्म कर रहे हैं। अब 2 मई से शुरू करेंगे 007 IPS के लिए, और बाकी अभी 005 और 001 चल रहा है कुछ समय तक, और फिर देखते हैं किसको स्टार्ट करें, उसी हिसाब से मैसेज डालेंगे। जी, बेसिक 4 हो गया है 001 में, थोड़ा बाकी को भी रिपीट करते हैं फिर आएंगे। देखिए, स्टार्ट तो करना मेरे लिए कुछ नहीं है, बट आप लोग के इनरोलमेंट्स भी तो उस हिसाब से कम मिनिमम मैं सोचता हूँ उतना आना चाहिए। तो बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास अभी टीम बहुत कम वाले हैं। दूसरा एक तो और रिक्वेस्ट आप लोग से रहेगा कि जो सोशल मीडिया में है, फेसबुक में, लिंक्डइन में, तो ये जो हम थोड़ा बहुत डालते हैं कुछ कोर्सेज़ के ऐड टाइप के फेसबुक वगैरह में, अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो उसको अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा अधिक लोगों तक पहुंच बनेगा, आप लोग माध्यम हो जाएंगे पहुंचने का।
अभी तो हमारे साथ जो जुड़े हैं उनके पास हम पहुंच पाते हैं। बाकी आप अगर अपने फेसबुक वॉल या व्हाट्सएप ग्रुप या जो लिंक्डइन है उस सब में डाल देंगे तो हम अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन है। ऐसे तो पहुंच दूर तक हो गई। अभी जो अगली क्लास आप लोग के IPS शुरू करेंगे, मुझे भी अच्छा लगा कि पहली बार हम नहीं कहा जाता कि बॉर्डर पार कर रहे हैं। एक कैंडिडेट जुड़े हैं जो हैं तो इंडिया के ही, बट काम करते हैं आपका अरबियन रेलवे में, सऊदी अरबिया में वो सुपरवाइज़र है। मैंने उनसे पूछा भाई जुड़ रहे हो, हिंदी तो आती है ना, क्लास का लैंग्वेज हिंदी? बोले नहीं मैं सर केरला से हूँ, हिंदी समझ में आता है। तो हम लोग अब बॉर्डर पार भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आप लोग भी अपने लिंक्डइन या फेसबुक ग्रुप में अगर डालेंगे तो कुछ लोग बाहर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा थोड़ा जानने सीखने का और कैपेसिटी बढ़ेगा। तो मैं जो फेसबुक में डालता हूँ प्राय तो हमारे फ्रेंड लिस्ट में है ही, मे भी हमें लगता है सबको मिल जाता होगा। तो थोड़ा अपने ग्रुप में भी शेयर, अपने वॉल पे भी शेयर करेंगे तो अधिक लोगों तक पहुँचेंगे। और मेरा यूट्यूब वाला चैनल अगर जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको कर लीजिएगा, उससे भी आगे बढ़ते हैं हम, 1 से 2, 2 से 4। एक्चुअली थोड़ा बढ़ना है, किसी न किसी के थ्रू अगले तक पहुंचना है, वो माध्यम होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं हम लोग 001 में, वहाँ पे उस क्लास को देखते हैं। आइए जो 001, गुड नाइट। जो 001 में आइए और बाकी सबको शुभ रात्रि।